हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह के सिंहासन के पास यीशु मसीह के नाम के द्वारा आते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा उनकी आवाज़ को सुनते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे वचन को समझने में, और वचन के द्वारा आप और आपका घराना बहुत आशीष पाए। आमीन। आइए आज के वचन में जाएंगे, जो कि भजन संहिता 103 से है। दाऊद राजा का भजन है, बहुत ही खूबसूरत भजन है। और दाऊद राजा इस तरह से लिखते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है वे उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है, और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। आमीन। यहाँ पर दाऊद राजा परमेश्वर को धन्य कह रहे हैं, और यहाँ पर जो धन्य वर्ड है वो हिब्रू का वर्ड बाराक है, जिसका मतलब है नील डाउन करना या ब्लेस करना, परमेश्वर के नाम को एडोरेशन देना, महिमा देना, हर तरह से परमेश्वर की महिमा और स्तुति करना। तो बाराक वर्ड जब हम देखते हैं तो दो तरह से हम देखते हैं जो ब्लेस वर्ड यूज हुआ है। एक तो जो हम परमेश्वर को धन्य कहते हैं कि सचमुच वो पवित्र खुदा है, धन्य खुदा है, वो योग्य है महिमा के, आदर के। और एक जो बाराक वर्ड का मतलब है जो ब्लेसिंग परमेश्वर से फ्लो करती है, परमेश्वर का हम पे जो फेवर आता है, उसका अनुग्रह आता है। और यहाँ पर उसकी हम जो देखते हैं किस तरह से दाऊद राजा उन बातों का वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे परमेश्वर गुनाहों को क्षमा करता है, रोगों को चंगा करता है, हमें मृत्यु से बचाता है, करुणा और दया का मुकुट रखता है। और हम आज जब प्रभु यीशु मसीह में हमने उद्धार पाया है, तो हमने सारी परमेश्वर की इन अच्छाइयों को और भलाइयों को चखा है, क्योंकि आज हम जानते हैं कि यीशु मसीह के बहाए गए लहू के द्वारा हमारे गुनाह क्षमा हुए हैं, और उनके कोड़े खाने के द्वारा हमें चंगाई मिलती है प्राण में, आत्मा में। और हमें परमेश्वर हमारे रोगों से भी चंगाई देता है और हम पर दया दिखाता है। और आज हमें प्रभु यीशु मसीह में हमेशा का जीवन मिला है। परमेश्वर की जो आशीषें हैं, स्वर्गीय आशीषों से आज हम भरपूर है, और इसीलिए हम परमेश्वर को धन्य कहते हैं, उनके नाम को धन्यवाद देते हैं। और हम आगे देखते हैं कि दाऊद राजा लिखते हैं, वो मेरी जो लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। तो परमेश्वर यहोवा यिरे है, वो हर तरह से जो हमारी ज़रूरतें हैं वो प्रभु यीशु मसीह में अनुग्रह के साथ हमारी ज़रूरतों को पूरी करता है। दाऊद राजा लिखते हैं, वो मेरी जवानी को उकाब की नाई नया कर देता है। परमेश्वर हमारे एल शडाई गॉड है, वो सामर्थी परमेश्वर है। वो हमें सामर्थ देते, जोर देते अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, कि हम परमेश्वर के भले कामों को इस संसार में रहते हुए करने पाए। और इसीलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें दिन गिनने की समझ दे, कि हम बुद्धिमान हो जाए, हर दिन को हम परमेश्वर की महिमा के लिए जिए। हमारा परमेश्वर यहोवा जो है, दाऊद राजा इस भजन में लिखते हैं कि वो जो है धर्मी है, और वो न्याय के काम करता है। वो यहोवा सिदकेनु है, राइचियस गॉड है। और वो लिखा हुआ है, उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपना काम प्रकट किया है। सचमुच हमारा जो परमेश्वर है, उसने बड़े बड़े काम किए हैं, चमत्कार किए हैं, अपने लोगों को छुड़ाया है। वो सेवियर है। वो आज यीशु मसीह के नाम के द्वारा हमने साल्वेशन पाया है, हम अंधकार के राज्य से निकल गए। परमेश्वर ने हमारे रास्ता बनाया है कि हम अनंत जीवन की ओर जाएं। और परमेश्वर ने, जैसे दाऊद राजा यहाँ पर लिखते हैं, कि हमारे गुनाहों के अनुसार, हमारे पापों के अनुसार हम हमारे से वैसा व्यवहार नहीं किया, बल्कि जैसे कि आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा जो है उसके डरवैयों पर रहती है। और जैसे उद्याचल अस्ताचल से दूर है, उसने हमारे अपराध को दूर कर दिया है। परमेश्वर जब हमें प्रभु यीशु मसीह में हमें पिता परमेश्वर के द्वारा माफी मिलती है, तो वो हमारे गुनाहों को गिनते नहीं है, वो हमारे गुनाहों का हम पर दोष नहीं लगाते, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों का दोष अपने ऊपर ले लिया है, हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान देकर हमें
हमें छुड़ाया है। हाँ, जैसे यीशु मसीह ने कहा, बार बार हम पढ़ते हैं, जब उन्होंने लोगों को चंगा किया, उन्होंने कहा तुम्हारे गुनाह भी क्षमा हुए हैं, अब मुड़कर गुनाह मत करना, अब और पाप में ना जाना। तो हमें भी अपने पाप के रास्ते को छोड़कर परमेश्वर की ओर मुड़ना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो उसका डर मानते हैं उन पर वो दया रखता है और उन पर वो अपनी करुणा दिखाता है, अपराधों को क्षमा करता है। और इसीलिए हम परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं। और दाऊद राजा लिखते हैं कि उसके सभी जो उसकी वाचा का पालन करते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके उपदेशों का स्मरण करते हैं, वो उसके नाम को धन्य कहे। जो उसके वचन को पूरा करते हैं, जो उसकी इच्छा पर चलते हैं, उसके टहलुए हैं, जैसे स्वर्गदूत है, वो सब परमेश्वर को महिमा देते हैं। परमेश्वर की सारी बनाई हुई सृष्टि परमेश्वर को महिमा देती है। तो हम जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बने हुए हैं, परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं, परमेश्वर ने हमें हमसे अपने आप को दूर नहीं रखा, बल्कि आज प्रभु यीशु मसीह में हमारा अपने साथ मेल मिलाप कराया है। हमें और कितनी ज्यादा जरूरत है कि हम परमेश्वर के नाम को दिन रात धन्य कहें, उनको महिमा दे, आदर दे, स्तुति दे, परमेश्वर के नामों की, उनके भले कामों की हम चर्चा करें कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। तो आइए हम परमेश्वर की महानता को हम ऊंचा करते हुए, उनके नाम को धन्य कहते हुए हम इस जबूर को गाएंगे, भजन संहिता 103। तू आंखें मेरी जान मुबारक खुदा है, तू आंखें मेरी जान मुबारक खुदा है, त्यों से दाहिना पवित्र सदा है, त्यों से दाहिना पवित्र सदा है, तू आंखें मेरी जान। कदे बिना पुल बख्शिशाओ दियानु, कदे बिना पुल बख्शिशाओ दियानु, तू के मेरी जान मुबारक खुदा है, तू के मेरी जान मुबारक खुदा है, तू आंखें मेरी जान। तेरे सारे पापानु ओ है मिटांदा, तेरे सारे पापानु ओ है मिटांदा, तेनू सारे रोगां तो देंदा शिफा है, तेनू सारे रोगां तो देंदा शिफा है, तू आंखें मेरी जान। तेरी जानू मौत तो ओ बचाता, तेरी जानू मौत तो ओ बचाता, तेनू ताज रहमता करदा अता है, तेनू ताज रहमता करदा अता है, तू आंखें मेरी जान। उकाबा दे वांगन तेनू जोर दे के, उकाबा दे वांगन तेनू जोर दे के, ओ तेरी जवानी नू करदा नया है, ओ तेरी जवानी नू करदा नया है, तू आंखें मेरी जान। विखाया है अपना मूसा नू उसने, विखाया है उसने मूसा नू उसने, बनी इज़राइलिया दा रहनुमा है, तू आंखें मेरी जान।
हालेलुया। आज के वचन और इस ज़बूर के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।